एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे की मॉर्निंग है और आप देख सकते हैं कि हस्बैंड जी आज बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। काफ़ी टाइम बाद में ये बना रहे हैं। मुझे इनके हाथ का ही अच्छा लगता है, मतलब ये ब्रेड के साथ में ऑमलेट। और यहाँ हिमांशी मम्मी दोनों मस्ती कर रहे हैं। मम्मी इसको हंसा रही थी कि ये ऐसी हंसती है, ये देख सकते हैं आप ऐसे कर रही है ये। और जब इसको बोलते हैं तो ये और कर करके दिखाती है। तो यहाँ पर अभी ये कर रही है मस्ती। तो चाय हमारी बनके तैयार है, आप सभी आ जाइए पीने के लिए। और हमने चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद में ये चले गए थे बाहर कुछ काम से और मुझे कपड़े धोने थे। तो कपड़े मैंने निकाले थे पहले तो कि शायद धो लूँ या नहीं धोऊँ, कोई फ़िक्स नहीं था मेरा। फिर सोचा एक साथ में ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे और फिर ज़्यादा लोड पड़ता है कपड़े धोने में, मतलब बहुत टाइम तक पानी में ही रहना पड़ता है। और छोटी लड़की है, इस वजह से मैं ज़्यादा पानी का काम ज़्यादा देर तक नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो काम ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं फिर ना चाहते हुए भी हमें उसमें लगना ही होता है, क्योंकि फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जब तक कपड़े पूरे नहीं धुलेंगे तब तक तो हमें पानी में रहना ही पड़ेगा, कपड़े धोते ही रहना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अभी जो कपड़े थे वो मैंने लगा दिए थे और जो सूखे हुए कपड़े बाहर वाले कमरे में थे वो मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं अलमारी में लगा रही हूँ। बस मैं अपनी बेड की जो चादर है वो बिछा रही हूँ, वो मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये वाली चादर गंदी हो गई थी और ये वाली मेरे को धोनी थी। तो ये मैंने निकाल के बाहर वाले कमरे में रख दी है और जो चादर धुली हुई थी वो मैं अपने बेड पे बिछा रही हूँ अभी, ताकि एक कवर लगा रही हूँ जो धुए हुए हैं वो। और बस यहाँ पर जो क्लीनिंग होती है, थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है, क्योंकि वैसे तो मैं दूसरे तीसरे दिन पे करती रहती हूँ, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ अपने बेड के सिरहाने की क्लीनिंग। और इसे साफ़ करने के लिए मैं जो सैनिटाइज़र आता है उसे भी यूज़ कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी जो कोलिन आता है उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कोलिन तो ज़्यादातर मैं शीशे के लिए यूज़ में लाती हूँ कि शीशा जो है ना सही तरह से क्लीन हो जाए और स्क्रैच ना आए उस पर, तो वो उसी चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। नहीं तो और जगह जो मैं साफ़ करती हूँ तो उसके लिए मैं ये सैनिटाइज़र यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी रखा हुआ है हमारे पास में बचा हुआ, तो मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी चादर है वो बिछ गई है कुछ ही बोल रही हूँ, बिछ गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी वेट वाइप, ये मैंने मंगाए हुए थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बेबी के लिए। अगर आपको चाहिए तो मुझे तो ये बेस्ट लगे हैं। ये है डाबर हनी, तो मुझे लगा ये रियल होगा, लेकिन ये भी देखिए कितना ज़्यादा नकली आने लगा आजकल। सर्दी में जम गया है, इसके अंदर चीनी भरी हुई है और कुछ नहीं है। तो ओरिजिनल तो कहीं मिलता नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक है चलो। और मैं यहाँ आपको डाबर हनी दिखा रही थी। ये हनी हमने मंगाया हुआ था, जैसे इवांशी है और उसको दवाई भी देनी होती है। छोटे बच्चे जल्दी से दवाई नहीं लेते हैं, तो कई दवाई ऐसी आ जाती है जो लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब स्मेल इतनी बुरी आती है, बहुत कड़वी होती है, कैसे भी होती है। ऐसे इतनी कड़वी नहीं होती है बच्चों की दवाई, लेकिन एक दो दवाई इवांशी की ऐसी आई है जो उसने ली नहीं है बिल्कुल भी बिना हनी डाले। तो डॉक्टर ने भी हमें बोला था कि हनी जो है ना वो डालो आप, जब वो आराम से ले लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चप्पल देख रही थी, दूसरा पैर मिल नहीं रहा था इनकी चप्पल का, तो वो मैंने ऐसे कैसे उसके अंदर रख दिया, बाद में जब मिलेगी तो मैं उसके अंदर रख दूँगी। तो बस मैं आपको बता रही थी कि जो हनी है वो काफ़ी ज़्यादा नकली आने लगे आजकल। ये जो हनी है ये पहले तो अच्छा आता था, मैंने पहले एक दो बार हमने खाया है, मंगाया है घर पे भी, लेकिन अब तो इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। इतना ज़्यादा जम गया था कि मेरे को तो इसको फेंकने का मन कर रहा था। बस अभी रखा हुआ है कि चलो काम तो चल ही जाएगा। बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में। ये जो चादर है ये मैंने गेट पे फैलाई हुई थी, धोई थी, तो सूखने के लिए मैंने इधर डाली हुई थी, क्योंकि हम नीचे ही फैलाते हैं कपड़े, ऊपर तो हम डालते नहीं हैं इसी वजह से। तो बस मैंने ये यहीं से उतार के अब सूख चुकी थी तो मैंने यहाँ पर रख दिया, और थोड़ी देर बाद में मैं इसे बाहर वाले कमरे में रख दूँगी। मेरे बाहर वाले कमरे में सूखे हुए कपड़े भी रहते हैं जो मैं साइड में रख देती हूँ। ज़्यादा तो चादर होती है जो मैं सूखी हुई चादर साइड में रख देती हूँ, या फिर जो गंदे कपड़े होते हैं उनको भी साइड में करके रख देती हूँ। जब भी
धोने होते हैं या फिर नेक्स्ट डे धोने होते हैं तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और सर्दियों में ना सबसे बड़ा काम यही होता है कि रजाइयों की तय करो, कंबल की तय करो। और कंबल की तय करने में इतनी बैंड बज जाती है ना, क्योंकि हमारे बेड पे भी 2-2 कंबल होते हैं, एक कंबल से काम ही नहीं चलता है, एक रजाई होती है तो सबकी तय करनी पड़ती है। तो बस यही है। और यहाँ पर मैं आ गई थी बाथरूम में कपड़े डालने के लिए, और ये दिक्कत हो रही है, जो स्विच बोर्ड है बाथरूम का वो ख़राब हो चुका है, तो मैं लगा रही हूँ बाहर की साइड में से। इसे भी ठीक कराएंगे, लेकिन ये बाद में हमें याद आया कि इसे ठीक कराना था, वो ध्यान ही नहीं रहा कि हमें ये ठीक कराना है। तो बस इसी तरह से मैंने इसके जुगाड़ करके कपड़े धोए थे। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन मैंने किए नहीं थे, तो बर्तन रहते थे तो वो मैं अपने अब यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अगर टाइम से बर्तन साफ़ करते रहें, मतलब बीच बीच में ज़्यादा बर्तन ना होने दें तो जल्दी हो जाते हैं। इस टाइम पे थोड़े बर्तन ज़्यादा हो गए थे, मैं बीच में कर नहीं पाई किसी वजह से, तो काफ़ी बर्तन हो गए थे तो थोड़ा टाइम लग गया था। नहीं तो जैसे रात के टाइम भी ये तो ज़रूर है कि रात के टाइम ना बर्तन साफ़ करके ज़रूर रखना चाहिए। सुबह को काम कोई होता ही नहीं है, फिर सीधा उठो, झाड़ू लगाओ, अपने काम पे लग जाओ, इतनी दिक्कत नहीं होती है। जो लेडीज़ नहीं कर पाती हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। नहीं तो मोस्टली तो लेडीज़ मुझे पता है जिनके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो तो ज़रूर करके लेटती है रात के टाइम बर्तन। तो मैं तो मोस्टली बर्तन रात के टाइम ही साफ़ करके लेटती हूँ, कि अपना पूरा किचन साफ़ करके लेटती हूँ। हाँ, कभी ऐसा हो गया कि मुझे मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर इवांशी को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं कर जाती हूँ कि चलो सुबह हो जाएंगे। और लेकिन अगर सुबह भी करती हूँ तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ के करती हूँ बर्तन साफ़, कि मेरा भी जो टाइम है वो सिर्फ बर्तन साफ़ करने में ना निकल जाए, मतलब जो और काम है फिर वो लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अब पोछा लगाने लगी हूँ। तो पोछा जो है मेरा वो ख़राब हो चुका था, पोछा दूसरा मंगाया था, ये थोड़ा छोटा है, इससे थोड़ा लगाने में दिक्कत हो रही थी। जो पहले वाला पोछा था वो थोड़ा घिस गया था लगाते लगाते, मतलब होता है ना थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा छना छना सा फील होता है, तो वो वाला हो रहा था। तो वो तो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये दूसरा मंगाया था मैंने मम्मी पे। लेकिन ये छोटा आ रहा है, ये इस वाइपर पे ना अच्छी तरह से चिपक नहीं रहा है, लग नहीं रहा है अच्छी तरह से, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। देखते हैं दूसरा मंगाऊंगी, मम्मी बोल रही थी दूसरा लाने के लिए। तो बस यहाँ मैं अपने रूम में लगा रही हूँ। और सर्दियों में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको सही टाइम पे नहाना होता है। तो अगर मैं काम में लगी रहूँगी तो मेरा नहाना ना काफ़ी लेट हो जाता है, 1-1:30 बजे, 2 भी बज जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह के टाइम जैसे ही ये गए तो थोड़ी देर इवांशु को लिया और उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली गई, तो तब तो ठीक रहता है, मैं टाइम पे नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, सुबह बनाई थी मैंने दाल, ये काली वाली दाल है, और ये हमने निकाल दी थी, मतलब मैंने निकाल दी थी इसमें बर्तन में। और उसके बाद में जो बर्तन थे कुकर वो मैंने साफ़ कर दिया था। और अब बना रही थी मैं रोटी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में हम खाना खाते हैं, सुबह सुबह तो नहीं खाते हैं, सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती है, चाय वाय पी लेते हैं तो उसके बाद लेट ही खाते हैं। तो रोटी मैंने बना के रख दी, मम्मी को दे दी थी। इसके बाद में मैंने कपड़े धो लिए थे, कपड़े धोने के बाद में जो सूख गए हैं उनको मैं फैलाने के लिए लेके आई हूँ। और इसके बाद मुझे लग गई थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। अगर व्लॉग ज़रा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।